अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान बेग। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम की इब्तिदा लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। जज़ा अल्लाह अन्ना मोहम्मदन मा हुवा अहलुहु। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो मुश्किल फ़ैसले। जैसा कि आपने पिछले क्वार्टर में पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली देखी कि पीटीआई गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद नई गवर्नमेंट जो कि मखलूत गवर्नमेंट जिसको कह सकते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI और दीगर जो जमातें हैं, इनका इत्तेहाद के नतीजे में जो हुकूमत वजूद में आई, उन्होंने आने के फ़ौरन बाद जो नारा लगाना शुरू किया वो मुश्किल फ़ैसलों के हवाले था कि जी हम मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं। तो अब वो मुश्किल फ़ैसले हैं क्या? क्या मुश्किल फ़ैसले हुए, उनके नतीजे क्या हुए और उनका नतीजा मुल्क व कौम के ऊपर क्या हुआ और उनके अपने पॉलिटिकल कैरियर के ऊपर वो उसने किस तरीके से इम्पैक्ट किया। तो जो मुश्किल फ़ैसला सबसे पहले उन्होंने लिया वो ये था कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो इंतहाई तेज़ी से ऊपर बढ़ाई। जब पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर बढ़ी या बढ़ती हैं तो उसके नतीजे में पूरी इकोनॉमी में जितने भी इदारे काम कर रहे होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जितने भी काम कर रहे होते हैं, जितनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और इवन एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन, जितनी भी चीज़ें हैं उनका ताल्लुक फ्यूल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हर एक चीज़ की प्राइस ऊपर गई, जिसके नतीजे में एक महंगाई का तूफ़ान मुल्क में बरपा हुआ। तो जो मुश्किल फ़ैसला उन्होंने सबसे पहला किया वो किया पेट्रोल की तेज़ी से कीमतें ऊपर ले जाने वाला। इससे पहले हम देख रहे थे कि पिछले 2-3 साल में कभी 5 रुपये कीमत बढ़ गई, कभी 2 रुपये कीमत बढ़ गई, कभी 4 रुपये कीमत बढ़ गई, कभी 6-7 रुपये बढ़ गई। लेकिन 40 रुपये 50 रुपये वाले जो हिस्से हैं वो माशाल्लाह मौजूदा जो हुकूमत है उसके हिस्से में ही आई कि उन्होंने इतने बोल्ड तरीके से वो फ़ैसले किए कि वो जनाब अली 1 महीने के अंदर अंदर तकरीबन 100 के नज़दीक जो रुपए हैं वो पेट्रोल के ऊपर बढ़ गए हैं, जिसको ये मुश्किल फ़ैसला कह रहे थे। और इसके अलावा भी छोटे मोटे जो फ़ैसले इन्होंने मुश्किल किए उसमें डेफिनेटली डॉलर की जो कीमत है वो इंटरनेशनल लेवल पे तब्दील हो रही थी और उसके तब्दील होने का डायरेक्टली ताल्लुक़ आपके इंटरनल मामलात से होता है। और चूँकि इंटरनल आपके इतने तेज़ी से वो चीज़ें तब्दील होना शुरू हुई कि आपका डॉलर जो है वो आपके काबू से बाहर निकलता गया। तो आज के इस प्रोग्राम में हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि ये मुश्किल फ़ैसले थे क्या और ये मुश्किल फ़ैसले और मुश्किल फ़ैसले करने वाले बनते क्या हैं। बाय द वे, मैं अगर बात करूं तो जिस तरीके से जिन ये फ़ैसले किए गए, कीमतें बढ़ाई गई, फ्यूल प्राइसेस, ये मुश्किल फ़ैसले नहीं थे, ये आसान फ़ैसले थे। मुश्किल फ़ैसले वो होते हैं कि आप कहते हैं कि यार इसको मैंने आस्ता आस्ता बढ़ाना है या कम बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, लेकिन जो एक्चुअल मेरी इकोनॉमी का मसला है कि हम जनाब अली डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं या कुछ और होने लगा या कुछ और होने लगा, उसको हम इस तरीके से मैनेज करेंगे, तो वो मुश्किल फ़ैसला बनता है। ये आसान फ़ैसला था कि एक दफ़ा में इतने बढ़ा दें, दूसरी दफ़ा में बढ़ा दें, बस बात ख़त्म हो गई, मुश्किल फ़ैसला हो गया। और इसको मुश्किल फ़ैसला नहीं कहेंगे, ये आसान फ़ैसला था। और इस आसान फ़ैसले का जो रिज़ल्ट हुआ वो आपने देखा कि पिछले 4 सालों में जितने भी ज़िमनी इंतख़ाबात हुए उन तमाम में PTI को शिकस्त हुई। और मुश्किल फ़ैसले करने के बाद जिस वक़्त ज़िमनी इंतख़ाबात में पंजाब की जो 20-25 सीटों के ऊपर इंतख़ाबात थे, उन इंतख़ाबात में आपने देखा कि जनाब अली जो पार्टीज़ अपोजिशन की हर इलेक्शन जीत रही हैं वो यहाँ पे आके इंतहाई बड़ी मार्जिन के साथ जनाब अली शिकस्त खा जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मुश्किल फ़ैसले। हमारी बुनियादों को, हमारे सिस्टम को, हमारी इकोनॉमी को और इकोनॉमी की बुनियादों को हिला के रख देने वाली जो चीज़ थी वो थी पेट्रोल की प्राइसेस और डॉलर का बहरान। अब हम बात करते हैं कि इसको मैनेज कैसे किया जा सकता था। डॉलर
बड़ी सिंपल सी चीज़ है। हम पिछले अगर 70 सालों के ऊपर रोशनी डालें तो पाकिस्तान बनते वक्त ₹1 के अगेंस्ट $1 आता था, बराबर था डॉलर और रुपया। आज ₹230 $1 को ले रहे होते हैं। तो इतना बड़ा जो फर्क है, इसके होने की वजह क्या है? 1994 तक या 90 की दहाई तक हमारी अगर इंपोर्ट ₹120 की हो रही होती थी तो हम एक्सपोर्ट ₹100 की कर रहे होते थे, यानी ₹20 का हमें डेफिसिट था। आज के दिन में हमारी इंपोर्ट 250 और हमारी एक्सपोर्ट 100, यानी इतना बड़ा जो ये गैप आ चुका है, ये किसी किस्म के कर्ज़ों से किसी किस्म को किसी और तरीके से मैनेजेबल नहीं है। इसके लिए मुश्किल फ़ैसला करना पड़ेगा। और वो मुश्किल फ़ैसला क्या है? आप लोगों ने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि आप किसी सुपरमार्ट में जाएं, अल्फते में जाएं, मेट्रो में जाएं, मैक्रो में जाएं या किसी लोकल किसी भी सुपरमार्ट में चले जाएं, वहाँ की अगर तमाम प्रोडक्ट्स का आप काउंटिंग करें तो एक बहुत ह्यूज नंबर आपके सामने आता है कि जो कि इम्पोर्टेड चीज़ें इन स्टोर्स के अंदर पड़ी हैं। अपनी सड़कों के ऊपर देखें कि एक बहुत बड़ी तादाद गाड़ियों की ऐसी है कि जो कि इम्पोर्टेड हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए आपको डॉलर चाहिए होता है। और इसके अगेंस्ट जो जब आप बात करते हैं हमारी एक्सपोर्ट का जो ड्राइवर है, एक्सपोर्ट की प्राइस, कि वो आपको बाहर के दुनिया में भेज के वाइबल किस तरीके से है। आप जिस वक्त बिजली की कीमतें बढ़ा रहे होते हैं, बाकी चीज़ें बढ़ा रहे होते हैं, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में जिस रेट के ऊपर आपका जो मैन्युफैक्चरर वो चीज़ें बना रहा होता है वो कंपैटिबल ही नहीं रहती। जब कंपैटिबल नहीं रहती तो वो आपकी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाती है, उसके नतीजे में आपको डॉलर कम आता है। तो फौरी तौर पे हल क्या है? हम डॉलर को अगर काबू कर लेते हैं, अपनी इंपोर्ट्स को काबू कर लेते हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल हर पूरा सिस्टम हमारे काबू में आ जाता है। तो मुश्किल फ़ैसला करने वाला क्या बनता है? मुश्किल फ़ैसला ये बनता है कि हमें फौरी तौर पे गैर ज़रूरी इंपोर्ट उनको बंद कर देना चाहिए। एक चीज़ ये सोशल मीडिया पे चल रही होती है, जी हम इतने दिनों तक अगर ये चीज़ इस्तेमाल ना करें तो जनाब अली ये चीज़ डॉलर इतने पे आ जाएगा, वो चीज़ ऐसी हो जाएगी, वो ये ऐसे नहीं होता। तुर्की की मिसाल सामने, तुर्की में किसी वक्त में लीरा जो है वो $1 के अगेंस्ट 300-400 रुपये पे चला गया था। आज $1 अगर हम कहें तकरीबन ₹20 से 20 लीरा से कम से में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। जो हमारे सामने चीज़ आती है वो ये है कि हम एक लिहाज से इस वक्त बैनुल अक़वामी दुनिया में भिखारी बने हुए हैं कि हमने अपनी इकॉनमी बचानी है तो हमें जनाब अली किसी तरीके से कर्जा मिल जाए। IMF कड़ी से कड़ी मुश्किल से मुश्किल शर्तें हमारे सामने रख रहे हैं और हम मानते जा रहे हैं। कितनी इमदाद के लिए, कितने कर्जे के लिए? $1.5 अरब के लिए हम सब कुछ मानने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब ये $1.5 अरब आ जाएगा, इसके बाद कुछ अर्से बाद फिर क्या होगा? फिर हमने अंदर की बाकी चीज़ें ठीक नहीं की होंगी, हमें फिर इसी जगह के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। तो जो तब्दीली आनी है, मुश्किल फ़ैसला होना है, वो सरकारी सतह पे गवर्नमेंट ने लेना है कि तमाम गैर ज़रूरी इंपोर्ट पे पाबंदी, सिर्फ पाबंदी नहीं, जो रख के बेचने वाले हैं अपने गोदामों में, अपने स्टोरों में, अपने वगैरह वगैरह जिस जगह पे भी वो बिकती हैं, सब पे बेचना भी ममनू करार दे देना चाहिए ताकि स्मगलिंग के ज़रिए भी नहीं आए ये चीज़ें, और सरकारी सतह पे भी पाबंदी लगा देनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके अंदर की इंडस्ट्री ग्रो करना शुरू करेगी। जब अंदर की इंडस्ट्री ग्रो करना शुरू होगी तो आपके रोज़गार पैदा होगा और खुशहाली आएगी और अंदर की इंडस्ट्री आपकी मजबूत होना शुरू होगी। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इस वक्त रिक्वेस्ट करूंगा कि इंपोर्ट्स के हवाले से फौरी तौर पे डिसीजन हमें ले लेना चाहिए, इसको आम हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए और इसको फौरी तौर पे गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स जिसके बगैर हम सर्वाइवल कर सकते हैं उसको सबको बंद कर देना चाहिए, मत मंगाएं।
दूसरी चीज़ आ जाती है कि मुश्किल फैसलों के हवाले से ही है कि हमारा जो डॉलर का पिछले दिनों के जी वो इंडियन तैयारा उतर गया, उसमें डॉलर चले गए, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ये सारी कहानियाँ चल रही होती हैं। लेकिन ये जो मनी चेंजर्स हमने बना के बैठे हुए पूरे पाकिस्तान में, ये किस चीज़ का वो कारोबार कर रहे होते हैं? ये डॉलर को आया गया, यही काम हम अपने नेशनल बैंकों के ज़रिए कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से हमारे बैंक ये परफॉर्मेंस, ये ड्यूटी हमें करके दे सकते हैं और वो हमारे कंट्रोल में भी रहेगी। वो इस तरीके से कंट्रोल में रहेगी जब हमने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि हमने गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स नहीं करनी, ठीक है। तो जब नहीं करनी तो फिर मनी चेंजर्स का जो पूरा सिस्टम है उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेना चाहिए। ये भी मुश्किल फ़ैसले में हमारे आता है। इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से हमने बहुत बड़ा ब्लंडर 90 की दहाई में कर चुके हैं। IPP स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट प्राइवेट पावर। अब अगर हम पाकिस्तान में बिजली की पैदावार के हवाले से बात करें तो तकरीबन 25% बिजली बापडा हमें दे रही है और 50% से ज़्यादा बिजली हम IPPs के ज़्यादा ज़रिए रहे हैं। और IPPs ने इतनी गंदी शराइत पे हमारे साथ डील की हुई है, यानी उनकी फेवर में हमारे मुल्क के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारी आवाम के लिए इंतहाई गंदी शराइत, यानी जिसको कहीं हर तरफ से बांध के निचोड़ के रख दिया उन्होंने। 3 शर्तें IPPs की 90 की दहाई में। शर्त नंबर 1 कि जो बिजली वो देंगे उसके लिए फ्यूल वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी। अब कतई नज़र इस चीज़ के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ्यूल खरीद किस कीमत पे रही है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये कि वो जो बिजली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देंगे वो डॉलर में देंगे। अब रुपया नीचे जाता है, ऊपर जाता है, दाएं जाता है, बाएं जाता है, वो अपनी जगह एंजॉय कर रहे हैं। तीसरी शर्त, वो जब बिजली देना शुरू कर देंगे और गवर्नमेंट उनसे बिजली ना लेना चाहे तो भले 1 यूनिट बिजली भी ना ले, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक फिक्स अमाउंट उनको पे करनी है। ये इतनी इंतहाई गंदी डील ये उस वक़्त की गवर्नमेंट ने की और इस मुल्क को इतने बुरे तरीके से फंसाया जिसका खमियाजा इस वक्त अब तक हमारे अवाम भुगत रहे हैं और आइंदा नस्लें हो सकता है भुगतते रहें। तो मुश्किल फ़ैसला क्या है कि इस किस्म की डीलों से निकला जाए, इनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली जाए कि आपकी बहुत मेहरबानी कि इन शराइत को हम फॉलो नहीं कर सकते। नई टर्म्स के साथ नए लोगों को भले ले आएँ मुल्क में, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है, मुल्क में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ मौजूद हैं, उनके साथ बात करें, वो इन्वेस्टमेंट करें इसमें ला के। आपकी टोटल जो बिजली है उसमें आप IPPs के ज़रिए ले रहे हैं जो कि पेट्रोल और डीजल के ज़रिए बन रही है बिजली, और बापडा आपका जो है वो 24-25% बिजली बना रहा है। आप अगर एटमी ताकत है, एटमी ताकत से होने के बावजूद आपने सालों साल पुराना जो एटमी रिएक्टर लिया हुआ है, एटमी बिजली घर लिया हुआ है, वो सिर्फ 4% बिजली आपको बना के दे रहा है। एटमी ताकत बनने के बाद आपका काम था कि आप बिजली का जो बहरान है उसको अपनी एटॉमिक पावर या अपनी कैपेबिलिटी को यूज़ करते हुए उस वहाँ से बिजली के बारे में सोचना चाहिए था, तो जो कि नहीं हुआ। तो मुश्किल फ़ैसला ये भी है कि इसके ऊपर काम होना चाहिए।